कहता है जब आपके पास क्या दिया रहे, इस बार जो है नॉमेनक्लेचर दिया रहेगा और आपसे क्या पूछेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ नियम है, आपको ध्यान देना है। नियम से ज्यादा आप अगर जब प्रैक्टिस करते हो तो चीजें जो फटाफट से बन जाती है। नियम आपको एक बार मदद करता है, लेकिन अगर आप क्या करते हो, उस क्वेश्चन को बार बार बनाते हो तो चीजें खुद ही समझ में आ जाती है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सेंट्रल मेटल आयन को पहचानना है। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर को कैसे पहचानोगे, कि किसके सर अंदर बिग ब्रैकेट। तो आपको बिग ब्रैकेट नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा कि सारे साथ में होंगे ना, एकदम बिल्कुल मैंने कहा था जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है वो सारे के सारे साथ में लिखते हैं। तो आप समझ जाना कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं किसको है, कैटायन को, यानी कि पॉजिटिव को। फिर हम लोग किसको लिखते हैं, एनायन को लिखते हैं। अगर जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है तो सबसे पहले मेटल को लिखोगे, फिर जो है क्या लिखोगे, लिगेंड को लिखोगे, और वो भी कैसे लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी लिख दें। तो कोई एक एक करके पढ़ता हूं, तो हम लोग चार्ज के अनुसार से जो है क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। चलिए यहाँ पे एक एक करके पढ़ते हैं। द सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सेंट्रल एटम लिखना है। मेरी मानो तो आप सबसे पहले पहचानना कि किसमें कैटायन कौन है, कौन एनायन है। कैटायन वाले पार्ट को पकड़ना, पहले लिखना। अगर जो सिंगल एटम है, सिंगल मेटल है, तो आप काउंटर आयन के रूप में सीधे सीधे लिख देना। ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो साथ में लिखे होंगे तो उसको आप देखना कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है। उसके अंदर आप सबसे पहले मेटल को लिखोगे, मेटल के बाद लिगेंड को लिखोगे, लिगेंड को भी कैसे, अल्फाबेटिकल के आधार पे लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। कोई कहता है द लिगेंड आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हम लोग उसको क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है लिखेंगे। द प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज। उस पर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, कि ऐसा नहीं करना कि Cl माइनस है, C2O4 -2 है तो हम जो है सबसे पहले -2 को लिखेंगे, या प्लस वाला है तो प्लस वाले को लिखेंगे। नहीं, आपको जो लिखना है वो किसके अनुसार से लिखना है, अल्फाबेटिकल के अनुसार से लिखना है। ठीक है, ये याद रहेगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि हम चार्ज के अनुसार से लिखने बैठे हैं, नहीं, हम चार्ज के अनुसार से नहीं लिखते हैं। हम जब भी लिखेंगे तो सीक्वेंस में सबसे पहले मेटल लिखेंगे और फिर उसके बाद जो है लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड में भी किसको पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेट के अनुसार से जो है पहले आ रहा होगा। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। सेंट्रल मेटल के साथ ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा? नहीं, हम जब फॉर्मूला लिखते हैं तो जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको इसका यूज पड़ेगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा मनीषा। ओके, यस सर। हाँ, अब देखो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जब आपके पास पॉलीडेंटेड लिगेंड हो। पॉलीडेंटेड का मतलब समझ रहे हो, जिसके पास क्या हो, डोनर साइड क्या हो, 2 से ज्यादा हो या 3 से ज्यादा हो, आर ऑल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकल। जैसे सपोज करो En आ गया, C2O4 आ गया, ऑक्सिलेट आ गया, तो भी हम लोग क्या करेंगे, हम अल्फाबेट के अनुसार से लिखेंगे। जो पहले आएगा इथेन, तो हम लोग जो है इथेन डाइमाइन जो है उसको हम लोग लिखेंगे, या इथेन 1,2 डाइमाइन जो है लिखेंगे। यानी कि इस प्रकार से जो पहले अल्फाबेट में आएगा लिखेंगे। कहता है in case of abbreviated ligand, the first letter of abbreviation is used to determine the position of ligand in the alphabetical order। और उनका जो पहला लेटर होगा, जो भी आप लिगेंड का नाम लिख रहे हो, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या क्लोराइडो है, या ब्रोमाइडो है, तो उनका सिर्फ और सिर्फ पहला लेटर देखना। अगर उसका पहला लेटर जो अल्फाबेट में आ रहा है, जैसे क्लोराइडो एंड ब्रोमाइडो में पहला लेटर किसका आ रहा है, ब्रोमीन का, तो हम सबसे पहले ब्रोमीन लिखेंगे, फिर जो है क्लोरीन लिखेंगे। इन केस अगर जो दोनों का सीसी आ गया, सपोज करो कि मान लो कि हमने ऐसा कुछ लिखा कि जो है दोनों का सेम आ गया, तब हम क्या करेंगे, सेकंड लेटर को देखेंगे एंड थर्ड लेटर को। अगर जो थर्ड भी मैच कर गया तो फोर्थ लेटर को, इसी तरह से सो ऑन जो है बढ़ते चले जाएंगे। वैसे आपका जो है पहला लेटर और दूसरे लेटर में जो है 99% काम चल जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब वो कहता है द फॉर्मूला फॉर द इंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यानी कि जो भी फॉर्मूला है कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, वेदर चार्ज और नॉट,
यानी कि उस पे चार्ज हो या ना हो, इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। आपको जो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसको इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कीजिएगा कि जो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी को ऐसे ओपन करके लिख देंगे, नहीं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में जो भी आएगा उसको जो हम लोग क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट के साथ लिख देंगे। ठीक है, वही कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम लोग कहते हैं, और हम लोग हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बड़ा ब्रैकेट कहते हैं। व्हेन लिगेंड आर पॉलीएटमिक, जब लिगेंड क्या हो, बहुत ज्यादा दूसरा जो है पॉलीएटमिक हो, तो आप क्या करना, देयर फॉर्मूला आर इंक्लूड इन पैरेंथेसिस, उनको आप ब्रैकेट में क्या कर सकते हो, यानी कि जो है लिख सकते हो। जैसे मान लो क्लोरीन भी आ गया, ब्रोमीन भी आ गया, अमोनिया भी आ गया, EN भी आ गया, तो आप क्या करेंगे कि उनको ब्रैकेट में जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, लिगेंड एब्रिविएशन आर इनक्लोज इन पैरेंथेसिस, यानी कि जो लिगेंड है उसको आप क्या कर देना, ब्रैकेट के अंदर जो है लिख देना। कौन सी ब्रैकेट में लिखोगे, छोटी वाली ब्रैकेट में जो है लिखेंगे। ओके, there should be no space between the ligand and the metal within the coordination sphere। जो भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर लिख रहे हो ना, जैसे लिख रहे हो CONH3 का होल 4, ये जो भी लिख रहे हो तो उसमें गैप नहीं देना, ऐसा नहीं लिखना CONH3, ये बेसिकली जो है इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। ठीक है, यानी कि जो है सारे को हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर फॉर्म में लिखते हैं। जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये वाला। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, मैं जो है समझाता भी हूं। आपको क्या कह रहा है कि जो भी चार्ज आ जाए आप ना उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर लिख दो। क्योंकि सर हमें कैसे पता लगेगा, कि आप बेसिकली क्या करो, सबके चार्ज को लिखो। जैसे CO का जो चार्ज दिया है, CN का जो चार्ज दिया है, सबको जोड़ दो। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लिखो, निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव लिखो। आपको कोऑर्डिनेशन में जो मेटल होता है या सेंट्रल मेटल आयन है, उसको आपको क्या क्या दिया है, जो है क्या दिया जाएगा, आपको जो है ऑक्सीडेशन नंबर दिया जाएगा। उसी ऑक्सीडेशन नंबर को आप चार्ज के रूप में यूज कर लेना। ठीक है, जो भी चार्ज आएगा, देखो अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। और ये वाला पॉइंट तो आसान है, लेकिन आपको मैं समझा देता हूं कि दोनों कोऑर्डिनेशन स्पेयर और काउंटर आयन के चार्ज को लिख दो। अगर जो सिमिलर कटता है तो कटा देना, नहीं करता है तो आप उसको क्या कर देना, क्रिस क्रॉस मेथड कर देना। अब क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। जैसे मेरे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, इसका 2 है, कट रहा था तो हमने कटा दिया, और जो आया इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, लिख दिया। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, CO2 आ जाता है। सेम यहाँ पे भी करेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे जो भी चार्ज हो, -3 +3 जो भी हो, 1 2 3 etc जो भी हो, आपके मन में जो भी है वो हो, आप उसको लिखना। लेकिन साइन का यूज नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि -3 इधर आया, -2 तो CO -2 नहीं लिख देना। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए कभी भी माइनस का यूज नहीं करते हैं। ये आपके जो है नियम है। अब नियम को हम रखते हैं एक साइड, अब एक एक करके आपके लिए जो मैं बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ए जो है दिया हुआ है, क्या कहता है। सबसे पहले देखो, कोबाल्ट दिया हुआ है और ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोग जो है लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मेटल को लिखना है। हमने जो है CO लिख दिया। ओके, यहां तक कहोगे कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर मैंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, यही फंडा है। अगर आप समझ गए तो आपको जो है क्वेश्चन भी आज का जो है 2023 का सॉरी नीट का, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमने देखा कि जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है पॉजिटिव है या नेगेटिव। कहो कैसे पहचाना सर आपने कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। हमने कहा जिसको साथ में लिखा है, कोई गैप नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कह देते हैं या कोऑर्डिनेशन। अच्छा सर ठीक है, आपने ये पहचान लिया कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। आपको कैसे पता चला कि इस पे नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है। हमने कहा कि काउंटर आयन बाद में लिखा रहता है तो उस पर नेगेटिव होता है, और तब इधर वाले पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। यानी कि बेसिकली पहले हम लोग हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, निगेटिव लिखते हैं। अच्छा सर, हमें ये समझ में आ गया कि आपने जो है जो पूरा साथ में लिखा है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, और जो पहला लिखा रहता है उस पर चार्ज पॉजिटिव होता है। ओके, ठीक है। हमने कहा कि भाई कोबाल्ट है, तो सबसे पहले आपको मैंने कहा कि कोबाल्ट लिखना, तो हमने कोबाल्ट लिख दिया। उसके बाद हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल आपको क्या करना है, लिगेंड लिखना है। देखो टेट्रामीन है, तो
अमीन के लिए हम लोग क्या करते हैं NH3, और टेट्रा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 4 यूज करते हैं। फिर क्या है, एक्वा है, तो एक्वा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, H2O. H2O यूज करते हैं। और कोबाल्ट क्या दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। क्या अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको जो है यहाँ पे क्लोरीन सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट। अब देखो इस पे चार्ज निकालो, कहोगे सर हम कैसे चार्ज निकाले, हमें तो पता भी नहीं लग रहा है। हमने कहा कि जो सर अंदर भी क्लोरीन नहीं होगा एक? कहाँ दिया हुआ है क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्लोरीन भी है, सॉरी, यहाँ पे क्लोराइडो भी, ठीक है, ओके, यहाँ पे जो है क्लोरीन। अब आपके सामने यहाँ पे कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि इस पे चार्ज कितना है। चलिए आपको मैं बताता हूं कि आप कैसे पता करोगे चार्ज। अब देखो सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। अब जिसका न्यूट्रल लिगेंड है तो उसको तो छोड़ दो, NH3H2 को हटा देते हैं। तो कहोगे सर हमें कहां से पता है, देखो कोबाल्ट 3 दिया हुआ, तो यहाँ पे +3 है, तुमने +3 लिख दिया। ये 0 है तो 0 लिख देंगे, इसका भी 0 है, H2 0 है, और यहाँ पे कितना -1 है, तो मैं सीधे सीधे -1 लिख देता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट में करके +-1 लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। और ये Cl पे कितना चार्ज है, सॉरी इस पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, यानी कि हम जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो इस पे चार्ज कितना आ गया, +2, और इस क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1। ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमने क्या करा, +3 कहां से लिया, इससे लिया, NH3 0 है और -1 है, तो इस पे ओवरऑल चार्ज कितना निकल गया, +2, इसका लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रीज क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही क्रीज क्रॉस से मेथड से मल्टीप्लाई कर दोगे, CONH3 का होल 4 एंड H2O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl एंड जो है Cl2, ये जो है इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जो आपको मैंने नियम बताए वो जो है बेसिकली आपके जो है काम आ रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए आपके सामने मैं सेकंड क्वेश्चन बनाता हूं, पोटासियम हाइड्रोसाइनाइड, ठीक है, साइनाइड है। अब मैंने कहा कि देखो जब 8 आएगा तो इस पे यानी कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज कैसा हो रहा होगा, निगेटिव हो रहा होगा। यहाँ पे पॉजिटिव था भी, इसलिए इसको हमने पहले लिखा था, ओके। चलिए अब हम लिखते हैं, पोटासियम को हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो पोटासियम को तो हमने लिख दिया भाई। अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर डालते हैं। आपको क्या कह रहा है, बी में सबसे पहले जिंकेट लिखेंगे, जिंक लिखेंगे, ओके। और उसके बाद क्या कह रहा है कि टेट्रा हाइड्रोक्साइड, यानी कि टेट्रा हाइड्रोक्साइड, टेट्रा का मतलब 4 होता है, ओके सॉरी। अब हमारे पास क्या है, टेट्रा हाइड्रोक्साइड जिंकेट है, तो हमने लिख दिया, ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जिंकेट पे जिंक पे कितना ऑक्सीडेशन है, 2, यहाँ पे लिख देता हूँ +2। OH पे एक OH पे -1 होता है, तो 4 है, तो मैंने 4 लिख देता हूँ, यानी कि ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, -2। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। उसकी जगह पे 2 लिखेंगे, पोटासियम पे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रीज क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ZnOH का होल 4। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है, यस ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, तीसरा मैं बनाता हूँ, चौथा आप बनाइएगा, क्योंकि 3 तलक आसान है, चौथा जो है भारी आप लोग बनाइएगा, ठीक है, ओके। ओके सर बड़े बदमाश हो आप, ओके ठीक है। यहाँ पे आपके सामने क्या है कि पोटासियम ट्राई ऑक्सलेट एल्यूमिनेट, यहाँ पे भी देखो एल्यूमिनेट 8 आ रहा है, तो यानी कि क्या होगा, पोटासियम को हम पहले लिखेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो ऑक्सलेट है, अब चाहो तो OX माइनस लिख सकते हो या C2O4 लिख सकते हो। हम सबसे पहले मेटल को लिखते हैं, एल्यूमिनियम और C2O4। अब कितना है ऑक्सलेट, ट्राई है, तो यानी कि जो है ट्राई लिख दिए, ओके। अब इसको जो है हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, इसका चार्ज निकालेंगे। तो कोई एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज दिया हुआ है, 3, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, +3 लिख देते हैं। और C2O4 पे माइनस चार्ज होता है, आप लोगों को शायद याद हो, मैंने इस तरह से बताया था कि इस पे जो चार्ज होता है वो कितना हो जाता है,
चार्ज जो है -2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 है तो यानी कि -6 हो जाएगा। तो ओवरऑल इस पे चार्ज कितना हो गया? -3। यहाँ पे हम लोग चार्ज ले देते हैं -3 और पोटासियम का 1 होता है, इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K3Al and C2O4 का होल थ्राइस। क्या आप लोगों को अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कैसे लिखा जाता है फॉर्मूला? यस Yes, सर। sir. अब आप लोग चौथा लिखिए डी। बहुत ही आसान है, मैं बस बोलने के लिए बोल दिया लेकिन है बहुत आसान। आपको 1 मिनट जो है समय देता हूं, आप लोग जो है फटाफट से इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। बोलिए। Sir, COCl2 then positive. आपने कहा CO और उसके बाद Cl2 Cl, K3 ओके एक एक करके Cl2 और उसके बाद En bracket में En2 En ये लिखे। और yes ओके, sir. ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ बोलिए पिंकू। CaF2O4 का थ्राइस। फिर से बोलिएगा पिंकू। ओके, और कोई बताना चाहेंगे? एयर ब्रैकेट हाँ बोलिए बोलिए पिंकू, बोलिए आप। चलिए मैं बना देता हूं, आप लोग यहाँ ध्यान से सुनिए। अब देखो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोबाल्ट है, हमने कहा कि ब्रैकेट बंद कोबाल्ट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कहता है डाइक्लोराइडो, तो Cl2, ओके। अब कहता है 20, मैं सीधे सीधे जो है En का होल ट्वाइस लिख देता हूं, ठीक है, ओके। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए? यहाँ पे इस पे चार्ज कितना है? 3, और इस पे चार्ज कितना है? सॉरी +3 है, ये +3 एंड -2, ओवरऑल चार्ज कितना आ गया? -1, यही आ गया। बोलिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? No sir. नो सर। ओके, अब देखो क्या यहाँ पे कोई बैलेंस करने के लिए इसके पास काउंटर आयन है क्या? नो सर। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कोई है ही नहीं। अब चाहो तो यहाँ पे क्लोराइड जोड़ दो, यहाँ पे मैं क्लोराइड लिख देता तो फिर बैलेंस हो जाता है, एक क्लोराइड हो जाता है। लेकिन जब दिया नहीं है तो हम अपने मन से कहाँ से यूज करेंगे, इसीलिए इसका जो है क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, कोई बच्चा गलती नहीं करता, तो मेरे ख्याल से आप लोग भी गलती नहीं करेंगे और देखते के साथ ही बना देंगे। तो इसका राइट फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए कोई? So Ni into CO4 and ओके, bracket. तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक दिक्कत आ रहा होगा कि सर आपने कहा था कि जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा रोमन में लिखना, तो यहाँ पे 0 क्यों लिखे? So क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है। अच्छा 0 होगा तो रोमन में लिखना चाहिए, एक्चुअली रोमन में ही 0 ऐसा ही लिखा जाता है। मैं बस ऐसे आप लोगों से जो है आपको थोड़ा बहुत जो है परेशान करता हूँ, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। चलिए हम निकाल कर भी दिखा देते हैं कि निकेल है Ni और कार्बोनिल को हम लोग क्या लिखते हैं CO, और टेट्रा है तो टेट्रा के लिए 4, और इस प्रकार से देखो CO न्यूट्रल होता है तो इसलिए यहाँ पे कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। बोले यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? Yes. नो सर। ओके, ठीक है। अब देखिए आपके सामने जेई मेंस 2023 का 6 अप्रैल का पेपर है। आप लोग कहोगे तो मैं एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन बच्चे हमारे पास उतना समय बचेगा तो आपको जब हम ऑर्गेनिक कराएंगे तो वहां पे मैं बिल्कुल कराऊंगा, क्योंकि समय नहीं लगता उसको बनाने में। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है इसका राइट नेम, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे जो है पिछली क्लास में बताए थे, तो आप लोग भी बता देंगे, बहुत ही आसान है। क्या नाम हो जाएगा? सर अब देखो, फर्स्ट अब देखो बी और डी में जो है दिक्कत आ रहा होगा, सॉरी बी एंड सी में,
ठीक है। अब देखो हमें ये तो पता है पोटासियम है तो पोटासियम लिखेंगे, और यहाँ ट्रिस है तो ट्रिस ऑक्सिलेटो लिखेंगे, और CO है तो कोबाल्टेट लिखेंगे क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। लेकिन दिक्कत बस यहाँ पे ये है कि ट्रिस लिखेंगे कि ट्राई लिखेंगे, बस अंतर ये है। आपको मैंने कहा था बायडेंटेड लिगेंड में जब भी हो तो हम लोग क्या करते हैं, बीस, ट्रिस, टेट्रा किस, पेंटा किस, इस प्रकार से यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है बी हो जाएगा। ओके अच्छा, अब देखो कुछ और नाम दिए हुए हैं आप लोगों को, जो है आपको फॉर्मूला लिखना है, मैं एक एक करके लिखता हूं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ले लिखता हूं, आपको क्या कह रहा है कि कोबाल्ट है, तो यानी कि जो है ये तो आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गया, तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्पेयर में कोबाल्ट लिखेंगे। आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखते हैं, जनरली 0 रहता है तो लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते हैं। ठीक है, कहीं भी देखे होगे आप लोग, जो है कहीं भी इसका जो है नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कोबाल्ट है, थर्ड है, तो कोबाल्ट हमने लिख दिया। अब आपके पास टेट्रामीन है, हाँ बोलिए हर्ष। सर हो गया। ओके वेरी गुड, क्या लिखे हो? सर टेट्रा, सर CONH3 होल 4 H2O Cl एंड Cl2 होल 4 H2O और ब्रैकेट के बाद Cl। Cl, ये लिखे हो? यस सर। ओके ठीक है, कितना यहाँ पे Cl होगा, कुछ नहीं लिखे हो? सर 2 लिखा है। अच्छा 2 लिखा है, ओके चलिए चेक करते हैं। यानी कि आपके पास कोबाल्ट हो गया, NH3 का होल 4 क्योंकि टेट्रामाइन है, एंड डाई एक्वा है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, डाई एक्वा है, तो डाई एक्वा हो गया, कोबाल्ट हमने लिख दिया, यानी कि इस प्रकार से क्लोरीन को बाहर में लिख दिया। अब आपको मैंने कहा कि यहाँ पे कितना Cl होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो हम क्या करते हैं, इसका चार्ज निकालते हैं। कोबाल्ट का चार्ज कितना दिया है, 3। ओके, तो यानी कि +3 है, यहाँ पे सीधे सीधे 3, और इसका चार्ज कितना होता है, -1, तो इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, CONH3 का होल 4 H2O O2 एंड Cl3 हो जाएगा। ओके सॉरी, यहाँ पे NH3 न्यूट्रल है और H2O भी न्यूट्रल है, तो Cl3 हो जाएगा। क्या समझ में आया? यस सर। ओके आप लोग सेकंड बनाइए, आसान सा क्वेश्चन है सेकंड तो। चलिए मैं बनाऊं, बना लिए? चलिए मैं बना देता हूँ, मेरे पास भी समय की कमी है, आप लोग समझा कीजिए। आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन में कराता हूँ ना, एक बार जरूर घर पे करना बेटा। मैं बता रहा हूँ आप में बहुत ज्यादा जो है चीजें समझने की, और जो है आपको चीजें आसान लगेगी। मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा बच्चे जो है रोते हैं नीट की फिजिक्स में रोते हैं। आप लोगों को फिजिक्स के लिए भी समय बचाना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल में बच्चे रोते हैं और बाकी में नहीं रोते हैं। चीजें वैसे भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है फिजिकल में, और अभी से प्रयास कीजिए कि चीजें जो है आपको कम से कम गाइड भी मिल रहा है। आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे, जो मैंने कल आप लोगों के इंटरव्यू भेजा था, उस बच्चे के पास तो सोचो गाइडेंस की भी कमी थी। ऐसे और भी न जाने कितने लोग होंगे। तो चीजें जो है आप लोग सही तरीके से अभी से चलते चले जाओगे तो आपको 600+ नंबर लाना है किसी MBBS में जाने के लिए। BDS मिलेगा कोई फायदा नहीं होगा, आयुर्वेद मिलेगा, आयुष मिलेगा, हेमोपैथी मिलेगा, कोई इन सब चीजों में कोई फायदा नहीं। मैंने बताया था पहली क्लास में कि आपके पास कोई भी इंसान आजकल जो है पेशेंस नहीं है। आजकल दुनिया में मैं बता रहा हूँ पेशेंस लोगों में है ही नहीं। उसको अगर जरा सा दर्द होगा तो तुरंत दर्द, अरे मेरे को दर्द होने वाला है, मेरे पास कॉम्बिफ्लेम की टैबलेट है, खा लो। होगा कि नहीं होगा, फील हो रहा है, खा लो। यानी कि इतना ज्यादा लोगों में धीरे धीरे जो ना धैर्य की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। वो पेशेंस नहीं रखते, कह रहे यार हमारी बॉडी देखो रिस्पॉन्स कर पा रही है कि नहीं। नहीं भाई, आने से पहले ही उड़ा दो, हम दुश्मन को देखना ही नहीं चाहते हैं, हो चुके हैं। हाँ बोलिए आज सेकंड। सर K ब्रैकेट स्टार्ट NiCN होल 4 ब्रैकेट के बाद -2 चार्ज। ओके वेरी गुड, यानी कि यहाँ पे निकलेट है, तो यानी कि सबसे पहले पोटासियम होगा, फिर ब्रैकेट बंद होगा, निकेल होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्रासाइनाइडो।
तो CN टेट्रा है, तो यानी कि 4। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि K कितना होगा, ठीक है, और कुछ तो नहीं ना, पोटासियम टेट्रा साइनाइडो निकलेट है। ओके, निकेल का पेस 2 है और CN पे माइनस है, तो यानी कि यहाँ बेसिकली -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, K2NiCN4 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे 2 सॉरी इधर 2 हो जाएगा और इधर जो है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, किसी बच्चों को ये तो नहीं दिक्कत है ना कि सर 1 और 2 कैसे ला रहे हो? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। सर इसमें निकलेट दिया है तो नेगेटिव आएगा। हाँ, तो नेगेटिव बाद में तो लिखे हैं। निकलेट का मतलब क्या होता है कि आप जो है इसको सेकंड कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में लिखो। इसका मतलब ये नहीं होता कि निगेटिव चार्ज लिखना है। इसका मतलब है यहाँ पे निकेल के ऊपर जो चार्ज आ रहा होगा, तो यानी कि जो स्क्वायर है उस पे निगेटिव चार्ज आ रहा होगा। इतना सा अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है। यस सर। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है सेकंड क्वेश्चन? यस सर। ओके, थर्ड वन बनाइए। बहुत ही आसान सा है ये तो, मेरे ख्याल से सबसे आसान है। चलिए मैं बना देता हूं, क्योंकि हमारे पास आपको VVT का थोड़ा बहुत आज इंट्रोडक्शन दिखाना है, झलक दिखलाना है। जैसे गाना ना झलक दिखला जाए, तो उसी तरह से आज दिखा देंगे, फिर जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास थर्ड है ट्रिस इथेन 1 2 डाइमिन क्रोमियम, यानी कि बेसिकली क्रोमियम यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमेट नहीं है। ओके, उसके बाद लिखेंगे ट्रिस, तो EN। हाँ बोलिए कृति। CREN ट्राइस Cl3 और CR, और यहाँ पे सॉरी वन फिर से बोलिएगा, CREN का होल थ्राइस और Cl3 क्या ब्रैकेट के अंदर है या बाहर है? तो बाहर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl3। ठीक है, बिल्कुल सही है कृति। हर शायद आप भी यही बताना चाह रहे होंगे। यस ओके, सर। चलिए यहाँ पे हमने कैसे लिखा, देखो क्रोमियम पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3, क्लोरीन पे 1 होता है, तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये 3 इधर चले जाएगा तो Cl3 हो जाएगा, और ये किधर हो जाएगा, इस प्रकार से ये जो है क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा खैर, अगर जो किसी को नहीं समझ में आए तो एक स्टेप और लिख देता हूं मैं। यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, CREN का होल थ्राइस एंड Cl3 हो जाएगा। ओके, चलिए अब आपके सामने फोर्थ है, फोर्थ फिफ्थ आप लोग बना लोगे। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए जो है बेसिकली मैं फिफ्थ बता देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। मैं फिफ्थ बता देता हूँ, फोर्थ बता देता हूँ, लेकिन आप अच्छा मैं फिफ्थ बता देता हूँ। यहाँ पे नाइट्रो का मतलब होता है NO2, और यहाँ पे नाइट्रो सॉरी कहाँ है, नाइट्राइटो है यानी कि NO2, और नाइट्रेट का मतलब होता है NO3। ठीक है, ये बस फॉर्मूला आपको याद रखना, बाकी कुछ भी नहीं है। NO2 को बड़े में लिखना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO3। ओके, अब यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बाकी बचा है। अब देखो क्या कहता है, प्लेटिनम है यानी कि बेसिकली PT लिखो। ओके, अब उसके बाद क्या कहता है, डाइक्लोराइडो, तो डाइक्लोराइडो। बिस इथेन, बिस का मतलब क्या होता है, 2। वेरी गुड सर होल 2। वेरी गुड, होल 2। और आपके पास क्या है, नाइट्रेट है, यानी कि कितना हो जाएगा, NO। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब इस पे -1 होता है, अभी हमें पता है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। यहाँ से चार्ज निकालते हैं, EN तो आपको मैंने बताया था न्यूट्रल एलिमेंट है। यहाँ पे प्लेटिनम पे कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे प्लेटिनम पे चार्ज कितना है, 1। डाइक्लोराइडो बिस इथेन प्लेटिनम 4 है ना, सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यानी कि NO3 पे कितना आ जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आया? यस सर। किन्हीं को ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि नहीं समझ में आया? अच्छा, ये नो बहुत सर। ही आसान है थर्ड। और आपको यहाँ पे नाइट्रेटो में दिक्कत आता है, तो मैंने NO2 लिख दिया, और इस प्रकार से दोनों को बना लेना। अब हम जो है बात करते हैं, कुछ इनके जो है नाम लिख देता हूँ, 1 2 के। मैं पहला और जो है 6 जो है पहला लिख देता हूँ, और 1 2 का नाम लिख देता हूँ, इसका और इसका नाम लिख देता हूँ, 3 का नाम लिख देता हूँ। और आप लोग जो है 3 का जो है घर पे बना लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
आपको सबसे पहले क्या करना है, कैटायन एनायन पता करना है। तो ये बेसिकली आपको पता लग रहा होगा कि इधर साइड लिगेंड है, तो यानी कि इस पे पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव को पहले लिखते हैं। तो पॉजिटिव को यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, सॉरी कोबाल्ट यानी कि बाद में लिखा जाता है, सर पहले लिगेंड लिखेंगे ना? हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सा अमाइन, ठीक है, कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट, और इस पे चार्ज कितना आ जाएगा 3, 3 ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोराइड। क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आप देखो इसी प्रकार से जस्ट हम लोगों को क्या करना है, इनका जो है नाम लिखते चले जाना है। हमने ऑक्सीडेशन नंबर जरूर लिखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब मैं जो है कौन सा बना रहा हूँ, सेकंड बना रहा हूँ, ये फर्स्ट है और दूसरा हम लोग जो है सेकंड बना रहे हैं। आपके पास देखो इस बार देखो इस पे चार्ज कैसा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं निगेटिव वाला ले लूं क्या, चलिए ये भी ले लूंगा क्योंकि इसमें निगेटिव आएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटामाइन डबल एन है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है, पेंटामाइन और क्लोराइड की क्लोराइडो होगा, सर क्लोरिडो। क्लोराइडो, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, सारे साथ में लिखना। अगर जब कहीं आपको लग रहा हो गैप है तो समझ जाना कि ऐसा कोई गैप नहीं है, आपको साथ में लिखना है, ठीक है, कोबाल्ट, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा 3 यानी कि -2 और 1 यानी कि कितना हो जाएगा 3। अच्छा, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है ना मैं कैसे निकाल रहा हूँ 3, 2, 1 ये सब चीजें? यस सर। यस सर। किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा हो प्लीज पूछ लेना, ये सब छोटी छोटी गलतियां नहीं करना एग्जाम में, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लगा रहा हूँ ताकि कि आप 2023 का क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ओके, यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोराइड, क्लोराइड। ओके, एक ना निगेटिव वाला बना दे रहा हूँ, 1/3 बना दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस बार इस पे चार्ज कैसा निगेटिव है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, पोटासियम, ओके, हम क्या लिखेंगे, पोटासियम, उसके बाद हम गैप देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनाइडो, और यहाँ पे क्या है, आयरन को हम लोग क्या लिखते हैं, फेरेट, और कितना हो जाएगा 6 पे -6 और +3 यानी कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, लास्ट वन बना देता हूँ Vi, बाकी आप लोग जरूर घर पे बनाइएगा। अब यहाँ पे देखो Pt पॉजिटिव है क्योंकि Cl- इधर साइड आ रहा है, यानी कि इस पे कैसा आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा। एक एक करके नाम लिखते हैं। सबसे पहले इसको अमाइन कहते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भाई 3-4 लिगेंड है, हेप्टोलेप्टिक है, इसको क्लोराइड कहते हैं और इसको क्लोराइडो कहते हैं। हम लोग जो है नाम ही लिख देंगे सीधे सीधे, और इसको क्या कहते हैं, मिथाइल अमीन कहते हैं। यहाँ पे एक ही एम आएगा, ध्यान रखना, जब NH2 होता है तो वहां पे एक ही एम आता है। ओके, अब नाम लिखते हैं। अब हमें जो है दिखने में जो है पता लग रहा है, सबसे पहले तो ये तो हमें पता लग रहा है अमीन आएगा, तो कौन सा अमीन आएगा, डाई अमीन आएगा या बिस आएगा, तो डाई आएगा, डायमाइन। और यहाँ पे कितना एम आएगा, 2 एम आएगा, डाई में। अब क्लोराइडो आता है पहले, तो यहाँ पे क्लोराइडो लिख देंगे, क्लोराइडो सिंगल है तो सिंगल ही लिखेंगे, क्लोराइडो। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, मिथाइल अमाइन, सिंगल है, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, क्या लिखेंगे, प्लेटिनम। अब इस पे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, कितना होगा, NH3 तो न्यूट्रल है, 2 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, एंड क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से बाकी जो है आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको जो है निकाल लीजिएगा। अच्छा चलिए, अब देखो आपके सामने नीट 2023 का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप लोग 1 मिनट लेना, लेकिन सभी के सभी सही बनाना, गलत मत बनाना, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए सभी के सभी। सर डी ऑप्शन।
ओके, बाकी लोग को भी बनाने दीजिए, सभी लोग बना लीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, तो देखिए ये इसी टाइप का जो है सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, तो आप सभी ने जो है बिल्कुल सही बनाया है। तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। होमोलैप्टिक का मतलब क्या होता है, जिसके पास कैसा लिगेंड हो, सिमिलर टाइप के लिगेंड जो है उसको क्या कहते हैं, होमोलैप्टिक कहते हैं। अब देखो यहाँ डाइअमाइन है, क्लोराइडो यानी कि जो है नाइट्रो है, तो यानी कि 3 लिगेंड है, ये कैसा हो जाएगा, हेट्रोलैप्टिक हो जाएगा। यहाँ पेंटामाइन है, कार्बोनेटो है, तो यानी कि जो है C2O4 है, अमाइन है, NH3 है, यहाँ भी 2 लिगेंड है, तो यानी कि कैसा हो जाएगा, हेट्रोलैप्टिक हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं ट्राइअमाइन, ट्राई एक्वा, यानी कि जो 2 लिगेंड है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, हेट्रोलैप्टिक। पोटासियम ट्राई ऑक्सोलेट और जो है एल्यूमिनेट, यानी कि यहाँ पे एक ही लिगेंड है और वो भी कौन सा है, ऑक्सोलेट है। तो इस प्रकार से इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, और ये जो है आपको 4 नंबर दे देता है। ओके, अच्छा देखो नीट के 2023 में एक मणिपुर के एग्जाम में भी पूछा गया था, मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको डबल साल्ट में बताया था। सभी ने बना लिया। अच्छा, डबल साल्ट का मतलब क्या होता है, जिसके पास 2 साल्ट हो। Yes. अब देखो 2 साल्ट कहाँ कहाँ होगा, अब देखो यहाँ ना इन्होंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, इन्होंने सिंपल ऐसा नहीं दिया, जैसे मैंने बताया था Al2SO4 का होल थ्राइस K2SO4, इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने ना एकदम कॉम्प्लेक्स करके, यानी कि उनको साथ में रख के दिया है। यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है, यहाँ पे 2 हो सकता था लेकिन PTCl2 है, यहाँ भी नहीं है, कॉपर सल्फेट 5H2 है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है सी में देखो आपको 2 जो है, यानी कि क्या मिलेंगे, साल्ट मिलेंगे। बेसिकली कैसे पहचानोगे कि कौन सा 2 साल्ट है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसके अंदर 2 मेटल दिख जाए तो समझ जाना कि उसके अंदर क्या है, डबल साल्ट है। और देखो सर यहाँ पे 1 साल्ट है, यहाँ पे एक है, सॉरी 1 मेटल है, यहाँ भी 1 मेटल है, यहाँ भी 1 मेटल है, यहाँ भी 1 मेटल है, यहाँ देखो 2 है, पोटासियम एंड प्लेटिनम, और यहाँ पे पोटासियम एंड एल्यूमिनियम, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी है। सिंपली आप डबल साल्ट कैसे पहचान सकते हो कि कौन सा जो है, इस प्रकार से। ओके, यहाँ तक तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने जो है नॉमेनक्लेचर सीख लिया होगा। अब हम जो बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन में अगर कोई है तो वो VVT ही है, याद रखना। क्यों, क्योंकि इसमें ना टोटल 12 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इसी के अंदर आपको बताना होता है कि कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, उसका स्पिन क्या है, सॉरी स्पिन तो नहीं बताते, बस ये बता देते हैं कि वो हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसका ज्योमेट्री क्या है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये सारी की सारी चीज, उसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, उसका EAN क्या है, ये सारा का सारा जो है कौन बताता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है। टोटल हमें 11 चीजें पढ़नी होती है, मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा, अलग अलग तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आज हम लोग थोड़ी बहुत चीजें जो है इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है, द लिगेंड मेटल बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज कोवेलेंट नेचर। एक्चुअली मैं बताऊं तो कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड है वो बेसिकली कोवेलेंट का एक टाइप होता है। ध्यान रखिएगा कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो किसका टाइप है, Coordination. कोवेलेंट का। कोवेलेंट में ही क्या होता है कि एक टाइप होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। यहाँ पे भी शेयरिंग करके बनाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को एक दिन एग्जांपल बताया था कि सपोज करो कि मेरे पास कि एक एग्जाम है, 2 बच्चे हैं, पीछे वाले ने आगे वाले को मदद किया, तो एक तरह से शेयरिंग किया, उसको दिया नहीं, लेकिन देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। तो इसीलिए इसमें यहाँ पे जब भी बनता है तो कैसा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और जो है उसके बीच में किसके किसके बीच में बनता है, सेंट्रल मेटल एंड द लिगेंड के बीच में बनता है। ओके,
each ligand should have at least one filled orbital containing a lone pair electron. वो कहता है कि आप लोगों ने ना एस में इस तरह का डब्बा बनाया होगा, पी में जो है 3 डब्बे बनाए होंगे, याद है, इसको हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। यस सर। कहता है कि अगर एक लोन पेयर या एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे ना, तो ये कंप्लीटली पूरा का पूरा जो है क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। जब भी एक लिगेंड अगर डोनेट करेगा, ऐसा नहीं करना कि एक इसको दे देंगे एक इसको, नहीं, हम जब भी देंगे तो एक ही ऑर्बिटल को देंगे और वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है फिल हो जाएगा, चाहे यहाँ पे दो चाहे यहाँ पे दो। इस प्रकार से ये जो है सेकंड पॉइंट कह रहा है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। In order to accommodate electron pair donated by ligand, the central metal ion present complex provided required number of coordination number of vacant orbital. कहते जो लिगेंड जितना सेंट्रल मेटल को देगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोग देख के नहीं बता सकते कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। हाँ, अगर ये पता है कि वो मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसे हम लोग देख के नहीं बता सकते कि कौन मोनोडेंटेड है कौन बाइडेंटेड है। ये भी कहता है कि जितना लोन पेयर या जितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। वही कहता है जितना ज्यादा आप इसको दोगे वही उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। क्यों वह यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आयन लेता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, यानी कि उसके पास खाली स्पेस होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी होती है। जो इलेक्ट्रॉन रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस एसिड या लुईस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? लुईस बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्वेश्चन को रिपीट करना। कौन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस एसिड। लुईस एसिड। वेरी गुड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। और जो डोनेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो बहुत ही आसान है। दिस वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंपेरेबल एनर्जी फ्रॉम इक्वल नंबर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइज कहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूं कि अगर मेरे पास एक एस का है एक पी का है, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे ऐसे समझो, मान लो किसी मंदिर में जाते हैं, वहां पे 2-3 आदमी ने जो है प्रसाद दिया, और जो है हम लोग क्या करते हैं, एक ने बूंदी का लड्डू दिया, एक ने अलग टाइप का जो है लड्डू दिया। अब पुजारी क्या करता है, दोनों लड्डू को तोड़ता है और एक मिक्स करके एक नया टाइप का बना देता है लड्डू, जिसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने कई बार खाया होगा, खट्टा मीठा मिक्स है, खट्टा भी लगता है, खट्टे को भी मिला दो, मीठे को भी मिला दो, चीनी भी मिला दो, नमक भी मिला दो, इस टाइप के जो बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, खट्टा मीठा कहता है। लेकिन इन दोनों को जो मिला के बनाओगे ना, सपोज यहाँ पे 4 ऑर्बिटल बनेगा, 1 2 3 4, सबकी एनर्जी सेम होगी, सबका साइज सेम होगा। भले यहाँ पे देखने में लग रहा होगा कि सर आपने तो इसका साइज बढ़ा, ऐसा कुछ होता नहीं है, या बनाने में जो है मिस्टेक हो गई। मैं आप लोगों के लिए बना भी देता हूँ, नहीं तो कई बार कहेंगे सर आपने जो है सही से नहीं बनाया। मैं बेसिकली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो उतना एक्यूरेट नहीं बनेगा। और सबकी जो है साइज क्या होती है, सेम होती है, सबकी जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है वो सेम होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, sp3, नया नाम दे दिए sp3, यानी कि जैसे हमने कहा कि चीनी और नमकीन को मिलाया तो उसको हमने कहा खट्टा मीठा मिक्सचर। तो इन्होंने भी क्या कहा कि sp3, अब ये s नहीं है, ये p नहीं है, अलग अलग नहीं है, अब ये क्या है, इन तीनों को जो है मिला के एक बनाए, और वो जो है आप लोगों को प्रसाद के रूप में जो है पंडित देता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रसाद कह देते हैं। अब उसको नहीं कहते हैं बूंदी का लड्डू है या बेसन का लड्डू है या किसी और चीज का लड्डू है, अब हम लोग उसको क्या कह देते हैं, प्रसाद कह देते हैं। यानी कि उसके अंदर जो है अलग से जो है सांप के अंदर जो है एनर्जी जो है सेम हो जाती है। ओके, द वैकेंट hybridized orbital of central metal ion linearly overlap with the filled orbital of the ligand coordinate covalent sigma। अगर वो लीनियरली, अगर इस प्रकार से जो है वो क्या कर रहा है, ओवरलैप करा रहा है, एक ऐसा है एक ऐसा है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा
इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसी को 6 को हम लोग सिग्मा कहते हैं। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सिग्मा बॉन्ड कह देते हैं। कहोगे सर पाई बॉन्ड कब बनता है, तो मैं यहाँ पे बना भी देता हूं। पाई बॉन्ड आप लोगों ने इस प्रकार से बनाया होगा, यहाँ पे ये जो है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया किसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, किसको पाई बॉन्ड कहते हैं। आप लोगों का 2 से 3 मिनट लूंगा, आप लोग प्लीज लेफ्ट मत होइए। ठीक है, ओके। अब ये तो समझ में आ गया, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल एंड द ओरिएंटेशन ऑफ स्पेस गिवन डेफिनेट ज्योमेट्री। अब आपसे पूछा जाता है कि जो हाइब्रिडाइज्ड है उसकी ज्योमेट्री हमेशा फिक्स क्यों होती है, तो आप उनको बताओगे कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है केमिकल बॉन्डिंग में कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है या डायरेक्शनल होता है, तो वो कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। ठीक है, वो जब एक पर्टिकुलरली एक साइड से जो है ओवरलैप करता है, तो जिस कारण से उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, फिक्स होती है। अब आपके मन में आएगा कि सर ज्योमेट्री और शेप में क्या अंतर है। ज्योमेट्री हमेशा फिक्स होती है। जैसे मैं कहूँ ह्यूमन की ज्योमेट्री जब जन्म होगा तो हमेशा फिक्स होगी, 2 आंख होंगे, 2 नाक होंगे, 2 कान होंगे, एक ऐसा ढांचा होगा जैसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन मान लो कि किसी कारणवश किसी का ढांचा चेंज हो जाता है, शेप उसका चेंज हो जाता है। आप किसी ने मुक्का मारा, देखना जैसे जो है स्लैब वाला जो है एक आजकल जो है वो आता है, यानी कि कौन कितना देर जो है सह सकता है। तो बेसिकली जब उसका क्या हो जाएगा, तो मारता है तो उसका जो है हड्डी इधर का इधर हो जाता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, शेप जो है चेंज हो जाता है, या जो है ये वाला खोपड़ी इधर आधा आ जाता है। इस प्रकार से जो है यानी कि इसका क्या हो जाता है, शेप जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हम जो कल की क्लास में बताएंगे। बहुत सारे बच्चे जो है नाराज हो रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।